अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 19 ता 25 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की जो सबसे अहम बात है वो है 10 मुहर्रमुल हराम। इंतहाई दुख और तकलीफ का बाइस है हम तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारे साल का जो इख्तिताम होता है कुर्बानी इस्माइल से, उसकी याद मनाते हैं और 10 मुहर्रमुल हराम यानी साल का जो आगाज़ है वो भी दुख से, नवासे रसूल की शहादत और करबला का तमाम वाक़या। इस सब का मकसद बात करने का ये है कि हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि शहादत का मकसद क्या था। शहादत नमाज के दौरान सजदे में सर जो है वो शहीद अलग किया गया, जुदा किया गया, शहीद किया गया। तो नमाज की फजीलत सबसे ज़्यादा, अल्लाह से कुर्बत का रास्ता, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना कि शहादत का मतलब अगर सिर्फ मातम करना है, सोग मनाना है, उनकी याद में महफिल मुनक्कद करना है तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो असल रूह है शहादत की उसको ज़रूर समझना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हमें फ़लसफ़ा हुसैन, शहादत हुसैन को समझने की तौफीक दे और उस पर ख़ास तौर पर अमल करने की तौफीक भी दे। आमीन। जनाब, बात करेंगे हम अब मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की और इसकी इब्तिदा बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम रोल तमाम जायजा के 12वें घर में रहते हुए ज़हनी डिप्रेशन, परेशानी, खामखा के मनफी असरात या स्टार्स की जो नेगेटिविटी है वो आप पर मुसल्लत रखेगा, हावी रहेगी, आप में खासी बेचैनी सी हो सकती है। तो ऐसे मामला में करना क्या चाहिए? ये तो हो गए, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये अलामत मैंने बता दी, तो सेकंड थॉट हर इंसान के जहन में आती है, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए मैं हमेशा से साथ में ज़रूर बताता हूँ कि जब ऐसी बात हो तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो अपने वो दोस्त अहबाब हैं उनको ज़रा ढूंढना चाहिए। थोड़ा वैसे तो ऑन टिप्स होते हैं लेकिन फिर भी कुछ एक मखसूस होते हैं जो कि पॉजिटिव सोचों के हामिल हों, तकरीबकारी न करें, आपको किसी पंगे में इन्वॉल्व न कर दें, मजाक में आपका कुछ का कुछ न बना दें। और इसके साथ साथ आपको बड़ी सॉलिड बेस्ड, अगर आपकी गलतियां आती हैं तो उनको भी हाईलाइट करें, अगर आपकी खामियां हैं तो उनको भी दूर करने की कोशिश करें, प्लान करें। और अगर आप उसको फायदे नजर आ रहे हैं आपको तो यकीनन उस पर अमल करने के लिए आप एक लेआउट बनाइएगा। और इसकी वजह से आप ये सारी जो नेगेटिविटी है उस पर काबू तो नहीं पा सकेंगे, लेकिन उसकी शिद्दत ना होने के बराबर हो जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे। जाहिर है कि 9वें घर में चूंकि मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आला तालीमी जो कामयाबियां हैं या तालीम के हुसूल के लिए, आला तालीम के हुसूल के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि बैरूनी मुल्क सफर भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को आपकी कोई डूबी हुई रकम या उधार वगैरह दिया हुआ हो या लेन देन का कोई मामला हो तो वहाँ मिलने की उम्मीद जो है वो पैदा हो सकती है। बहुत सारे रोशन इम्कान आपके सामने आएंगे। 20 अक्टूबर को औलाद के ताउन के बाइस आप अपनी खुद एतमादी को मजीद बढ़ा सकेंगे या कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। 21 अक्टूबर को आपकी माली पोजीशन जो है उसकी बेहतरी के इम्कान खास रोशन है। 22 अक्टूबर को आपको घरेलू मसाइल जो हैं उनको हल करने पर तवज्जो देना होगी, उस तरफ भी खासी जो आपको नजर रखना होगी। 23 अक्टूबर को औलाद आपकी खुशी का बायस बन सकती है। 24 अक्टूबर को आपका कोई प्राइज बॉन्ड या इनाम वगैरह निकल सकता है। 25 अक्टूबर को मुलाजिमत से मुतल्लिका मामला तहसन तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि आपके लिए कोई भी मामूल से बढ़कर मनफी या साद असरात का हामिल नहीं है, इसलिए मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत और अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील जो है मुमकिन बनाने में आपकी मुखालफत करेगा। मुश्किल होगा ये दोनों काम आपके लिए ताकि मुकम्मल होकर सामने आए। ताख़ीर हो जाएगी, घबराने कोई बात नहीं है, आप भी उसमें मार्जिन रखिएगा और अगले हफ्ते उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे मामला ग्रेजुअली सुलझ सकेंगे।
आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम ज़ायचे के तीसरे घर में ही होगा, लेकिन रुजत की हालत में होगा, जबकि आपके ज़ायचे के 8वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो विरासती और क्लेम से मुतल्लिक़, अगर कोई क्लेम है कहीं आपका तो उससे मुतल्लिक़ अमूर में आपको फ़ायदा दिलाने में कामयाब बना सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाक ना हो सके। 20 अक्टूबर को हासदीन के हसद का शिकार हो सकते हैं, लाशौरी तौर पर आपको ट्रैप किया जा सकता है, बी केयरफुल। 21 अक्टूबर को अखराजात में होने वाला बेपनाह इजाफा, यानी सडन जो होता है तो वो बेपनाह ही होता है, तो ये अचानक कोई खर्चा आ रहा है जो कि आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है। 22 अक्टूबर को आपकी सेहत जो है अल्लाह के फजल करम से मजीद बेहतर हो सकेगी, खासी उसमें बेहतरी आपको नजर आएगी। 23 अक्टूबर को दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 24 अक्टूबर को सफ़र का कोई अचानक प्रोग्राम बन सकता है। 25 को जो भी आपने इससे पहले मेहनत की होगी वो सारी की सारी उसकी इंकैशमेंट 25 अक्टूबर को हो सकती है। आपकी मेहनत जो रंग लाएगी वो 25 को सामने आ सकता है, तो इसलिए इस मौके के लिए तैयार रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। चूँकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हम दिन और मनफी असरात का हम दिन भी कोई नहीं है, बिल्कुल एवरेज और बैलेंस वीक है आपका। इसको मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हाथ, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठ में सारा मुश्तरी तमाम ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने ख़ास मामलात जो हैं उनमें फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि खुशगवारियत का एहसास भी बहाल रहेगा। आप फ्रेश रहेंगे, फीलिंग्स आपकी खासी फ्रेश रहेंगी। और इसके साथ साथ जो अफराद इस माह जिनकी शादी की बात चल रही थी, ये बुर्ज हौस से मुतल्लिक़ अफराद के लिए, और जिनकी शादी की बात चल रही थी, आगाज़ हो चुका था, यकीनन उनके मामला फाइनल हो जाएंगे। मुश्तरका उमूर में भी अगर आपका इंटरेस्ट है या आप शामिल हैं तो यकीनन वहाँ भी आपको फ़वाइद जो है मुमकिन तौर पर फ़वाइद मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम आ चुके ताले में ही मौजूद है, लेकिन रुजत की हालत में, जिसकी वजह से 18 और 19 अक्टूबर को ज़ोहरा मुश्तरी जो करान है उसकी वजह से आपके काम में निखार आ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, एफिशिएंसी अच्छी शक्ल में सामने आएगी, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आपके कामों की एप्रिसिएशन हो सकती है, हल्का अहबाब आपका जो आपसे तावन कर सकता है और आप किसी अहम तकरीब का हिस्सा भी बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को आपके रूहानियत के शौक में इजाफा, मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा, जबकि इस शौक को फ़रोग भी हासिल हो सकता है। 20 अक्टूबर को दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी लाक हो सकती है। 21 अक्टूबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, हमसाया का तामुन आपको हासिल रहेगा, और इन दोनों चीज़ों को होते हुए आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उसके लिए आपको प्लान करना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एट द स्पॉट आप कर सकेंगे। 22 अक्टूबर को शराकती अमूर में शरीक कार के साथ जो है आपकी सोच थोड़ा टकरा सकती है, मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा इख्तलाफी नजरिया नुक्ता नज़र सामने आ सकता है। दोनों एक काम बेहतर करना चाहते हैं, मुकम्मल भी करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता भी आपने तय किया हुआ है, तरीकाकार भी तय है, लेकिन उस पर अमल करते हुए 19-20 हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। 23 अक्टूबर को अपने मसाइल के हल के लिए कोई मुस्बत पहलू तलाश करने में कामयाब रहेंगे। 24 अक्टूबर को किस्मत आप मुख्तलिफ मामला में किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 25 अक्टूबर को घरेलू मामला आपका मजीद बेहतर हो सकेंगे, जबकि शरारती कामों से आपको ज्यादा फायदा हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हम दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 22 और 23 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही आमिर मियाँ और इस लोग को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।